इफिशियंस 2:10 और 2:8 कोट करी गई है, और उसके बाद ये सवाल आया है, इफ आर सेल्वेशन इज बाय ग्रेस, यदि हमारा उद्धार अनुग्रह से है एंड नॉट बाय वर्क्स, और विश्वास से नहीं, देन वोंट पीपल स्टॉप बिकमिंग गुड, तो फिर क्या लोग अच्छे बनने नहीं रुक जाएंगे एंड जस्ट रिमेन इन्वॉल्व्ड इन देयर रॉन्ग डीड, और फिर क्या वो बुरे काम ही नहीं करते रहेंगे? रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहन से। सबसे पहले जो सवाल सामने आया है वो ये है कि अगर हमारा उद्धार जो है वो हमारे कर्मों के आधार पर नहीं है तो फिर अच्छे कर्म किस काम के हैं? और एक ऐसा ही सवाल हमसे पहले भी पूछा गया था, कहा गया था कि अगर हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है तो फिर हम धर्म के काम करें ही क्यों? अगर धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, अगर परमेश्वर के सामने योग्य है ही नहीं, चाहे हम कितने भी धर्म के काम कर लें, तो फिर हम धर्म के काम करें ही क्यों? बड़ा जायज़ सा सवाल है जो हमारे सामने आता है। इससे पहले कि मैं इस सवाल का उत्तर दूं या आपको समझाऊं कि अच्छे कामों की जगह क्या है, हमें यह समझना बिल्कुल स्पष्ट रीति से खुदावंद के कलाम के आधार पर ज़रूरी है कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं होता। लिखा हुआ है रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी अगर हम 21वीं आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 20वीं से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अगर परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था के आधार पर जांचेगा, अपने नियमों के आधार पर जांचेगा, तो कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति शुद्ध या पवित्र नहीं होगा। हर एक व्यक्ति ये पहचान पाएगा उसकी आज्ञाओं को देखकर कि हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है, और वो अपने आप को पापी ही पाएगा। आगे लिखा हुआ है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अब व्यवस्था से अलग एक धार्मिकता प्रकट हुई है, और वो धार्मिकता हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। ये धार्मिकता व्यवस्था के कामों पर आधारित नहीं है कि हमने व्यवस्था को पूरा कर लिया तो हम धर्मी ठहर गए परमेश्वर की नजरों में। व्यवस्था से जांचेगा परमेश्वर तो कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। लिखा हुआ आगे, कोई भेद नहीं, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, फॉर देयर इज नो डिस्टिंक्शन। और इसलिए आगे लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। मुफ्त में हम और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, अगर हम 6वें अध्याय की आखिरी आयत को पढ़ेंगे, 23rd आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आगे लिखा हुआ है, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। हमारे अपराध, हमारे पाप, उनकी जो मजदूरी है, जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमने कमाया है, वो है अनंत काल की मृत्यु, वो है नरक, परमेश्वर का क्रोध। लेकिन खुदावंद उनको जो यीशु पर विश्वास करते हैं मुफ्त में क्या दे रहा है? फ्री गिफ्ट क्या दे रहा है? इटर्नल लाइफ। मेरे प्रियो, ये बहुत छोटी सी चीज नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, इसका दाम चुकाया गया है, और इसका दाम चुकाया है परमेश्वर के इकलौते बेटे ने, जिसने सलीब पर आपके पापों की क्षमा के लिए अपने लहू को बहाया। एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है जो आप और हम चुका नहीं सकते थे, जो आप और हम कभी अपने कामों के द्वारा चुका सकते ही नहीं थे। आपको क्या लगता है, अगर आपका जो दंड है वो अनंत काल की मृत्यु है, तो क्या आप 60, 80, 100 या 200 साल के जीवन को जीकर इस धरती पर क्या अपने भले कामों से उस दंड को चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। हमने जो कमाया है, जो हमारी मजदूरी है, वो है अनंत काल की मृत्यु। हमने पाप किया है, और पाप का जो दंड है वो है अनंत काल की मृत्यु, परमेश्वर का क्रोध, जो हमेशा हमेशा के लिए हम पर नरक में उंडेला जाना चाहिए। पर मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम बताता है, उनके लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए जो यीशु पर यकीन करते हैं, परमेश्वर मुफ्त में अनंत जीवन उनको देता है। इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो फ्री गिफ्ट है, इसका एक बहुत बड़ा दाम किसी ने चुकाया है। आपको और हमको तो विश्वास करने वालों को मुफ्त में मिल गया, पर इसकी कीमत चुकाई है खुदावंद यहोवा के एक लौते बेटे प्रभु यीशु नासरी ने, जिसने सलीब पर अपने बहुमूल्य लहू को आपके लिए और हमारे लिए बहा दिया। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कि आप 60 साल, 80 साल, 90 साल या 200 साल के जीवन को जीकर इस धरती पर भले काम करके
अपने पाप के दंड को चुका सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके पाप का दंड है अनंत काल की मृत्यु, ऐसी मृत्यु जो कभी खत्म नहीं होती। तो आप सीमित जीवन को परमेश्वर के सामने ले जाकर, उन अच्छे कामों को परमेश्वर के सामने रखकर कैसे सोच सकते हैं कि आपके पाप और अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं? मेरे प्रियो, कोई भी गुनहगार, कोई भी चोर न्यायाधीश के सामने जाकर ये नहीं कह सकता कि अब मैंने चोरी छोड़ दी इसलिए मुझे उस चोरी की सजा ना दी जाए। अगर न्यायाधीश न्यायी है तो उसे सजा देना पड़ेगा, और खुदावंद भी न्यायी परमेश्वर है और उसने सजा दी है। पर वो न्यायी परमेश्वर प्रेमी और अनुग्रहकारी भी है, तो इसलिए सजा उसने आपको जो मिलनी चाहिए थी वो अपने बेटे को दे दी, ताकि आप जो उस पर यकीन करते वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर सवाल खत्म हो जाता है। यहां पर सवाल आता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपने कामों से उद्धार कर सकते अपना, क्योंकि आपका उद्धार चुकाने के लिए पिता के इकलौते बेटे को इस धरती पर आना पड़ा, ताकि वो आपकी जगह पर सलीब पर अपना आप को कुर्बान कर दे और आप विश्वास के द्वारा नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी बात को प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों उसके 2 अध्याय में, इफिसियों का खत अगर आप निकालेंगे मेरे साथ, उसके 2 अध्याय की अगर आप 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से आपको देखने को मिल जाएगा कि परमेश्वर का वचन आपको उद्धार के विषय में क्या समझाता है। कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई व्यक्ति घमंड नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम परमेश्वर के सामने घमंड करें और ये कहें कि हमने कुछ ऐसा कर दिया था इस वजह से हमें उद्धार मिल गया। बिल्कुल नहीं। हमने, मेरे प्रियो, कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे हमें उद्धार मिले। हमने सब कुछ वही करा जिससे हमें अनंत काल की मृत्यु मिले, और विश्वास के बाद भी कई बार हम कर देते हैं। खुदावंद आपसे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और आपको बताना चाहता है कि आपके कर्मों को वो नहीं देखेगा अगर आपने मसीह यीशु पर विश्वास करा है। वो आप में अपने बेटे की धार्मिकता को देखेगा और आपको अनंत जीवन मुफ्त में देगा। लेकिन मेरे प्रियो, कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती है। हमने ये तो समझ लिया कि हाँ, भले कामों से हमारा उद्धार नहीं होता, हाँ, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट कर सकें। वो तो केवल मसीह के क्रूस पर लहू बहाए जाने के कारण, पर पिता के क्रोध को जो अनंत काल के लिए हमारे ऊपर उंडेला जाना चाहिए था, अपने ऊपर लेकर सलीब पर, केवल उसी के द्वारा चुकाया जा सकता था। आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो फिर भले काम क्यों करें? तो फिर धार्मिकता का जीवन क्यों जिएं? खुदावंद के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कैसे कोई व्यक्ति जो अनुग्रह से बचाया गया है वो ये कह सकता है कि क्योंकि मैं अनुग्रह से बचा लिया गया हूं तो अब मैं जो चाहे वो करूं, जैसा चाहे वैसा जीवन जीऊं, जितने अपराध करना चाहे उतने अपराध करूं, और यहोवा को शोकित करता रहूं, उसकी आत्मा को शोकित करता रहूं, और मैं बचा लिया जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। अगर सच्चे हृदय से किसी ने पश्चाताप करके यीशु की कुर्बानी को देखकर स्वीकार करा है खुदावंद को, और यह स्वीकार करना केवल तभी हो पाया जब परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया हो, तो खुदावंद के लोगों, आपको बताना चाहूंगा कि उस अनुग्रह में, उसके अंदर, उसके जहन में, उसके हृदय में यह बात होगी कि उसने मुझसे इतना प्यार किया, क्या क्यों ना मैं उसके लिए अपने जीवन को जीऊं। अगर सच में आप यीशु से प्यार करते हैं तभी आप उस पर यकीन कर रहे हैं, और अगर आप उस पर यकीन कर रहे हैं तो आपके अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। आप अपने भले कामों से नहीं बचाए गए, पर अब आप भले काम करेंगे क्योंकि आप यीशु से प्रीति रखते हैं, यीशु से प्यार करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब इफिसियों में कहा गया कि कर्मों से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, ये परमेश्वर का दान है, उसी के बाद प्रेरित पौलुस लिख देता है आगे, कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या बता रहा है कलाम? ये बता रहा है कि जिनको खुदावंद ने जगत की सृष्टि से पहले चुन लिया था कि वो यीशु पर यकीन करें, विश्वास करें, उन लोगों को ये करने के लिए भी ठहराया कि वो भले काम करें। क्यों करें? उद्धार पाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि उनने उद्धार
पाया है। ये उनकी पहचान है जो उद्धार पाए हुए होते हैं। अभी हम पूछ रहे थे सवाल की क्या पहचान है, कैसे हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है या नहीं पाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। आप देखिए, जांचिए, क्या उस व्यक्ति के अंदर आज्ञाकारिता के फल नजर आ रहे हैं? क्या उस व्यक्ति के अंदर भले कामों के फल नजर आ रहे हैं? और अगर नहीं आ रहे हैं तो उस आधार पर आप इस वक्त कह सकते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही संबंध में नहीं चल रहा है, या शायद जेन्युइनली विश्वास करता ही नहीं है। पर अगर उसके जीवन में फल दिखाई दे रहा है, अगर उसके जीवन में अपने पाप के प्रति गम दिखाई दे रहा है और उस पाप से निकलने की इच्छा दिखाई दे रही है, और आपको देख रहा है कि वो आज्ञाकारिता में बढ़ता जा रहा है, तो वो केवल इसलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि वो सच्चे हृदय से यीशु पर विश्वास करता है, क्योंकि वो डाली प्रभु यीशु मसीह में लगी हुई है, इसलिए वो फलवंत हो रही है। ऐसा ये असंभव है कि कोई डाली यीशु में लगाई जाए, पवित्र आत्मा का बीज उसमें डाला जाए और वो फल पैदा ना करे। असंभव है। अगर बीज गया है, सींचा गया है, तो वो फल जरूर पैदा करेगा। तभी मेरे प्रियो, याकूब उसके दूसरे अध्याय में याकूब कहता है कि विश्वास कर्म बिना मृतक है। विश्वास कर्म बिना मृतक है। अगर सच्चा विश्वास है तो कर्म भी नजर आएंगे। ऐसा विश्वास जिसमें केवल मुंह बोला जुबानी विश्वास हो कि मैं यहोवा पर यकीन करता हूं और उसमें कर्म ना हो, तो वो विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता। सच्चा विश्वास वही है जिसमें फिर आगे जाकर फल नजर आए। उसी के बाद वो अब्राहम का उदाहरण देता है, कहता है किस तरीके से अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, पर आगे अब्राहम अपने बेटे इसहाक को ले जाता है कुर्बान करने के लिए, जिससे उसका विश्वास जो है वो सिद्ध होता है, साबित होता है, वो जस्टिफाइड ठहरता है। और वहां पर पौलुस जिस तरीके से जस्टिफाइड उस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है कि धर्मी ठहराया गया, वो ये बता रहा है कि ये धर्मी तो तभी ठहरा दिया गया था जब उसने विश्वास करा था। याकूब कह रहा है, पर इसके आज्ञाकारिता से ये साबित हो गया कि ये सच में धर्मी जन है। ये अपने बेटे को ले गया कुर्बान करने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनकर। इससे साबित हो गया कि ये सच में यहोवा पर यकीन करता है। फिर वो रहाब का जिक्र करता है कि किस तरीके से रहाब, वो जो वेश्या थी, वो जो प्रोस्टिट्यूट थी, उसने खुदावंद यहोवा को स्वीकार करा, और फिर उसने किस तरीके से उन स्पाइस को बचाया, उसमें उस महिला की धार्मिकता नजर आई। तो केवल मुंह बोला जुबानी विश्वास नहीं था उनका, लेकिन उनके कर्मों में उनका विश्वास प्रकट था। और इसलिए याकूब कहता है विश्वास कर्म बिना मृतक है। विश्वास कर्म बिना मृतक है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके जीवन में कर्म नजर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तीतुस उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, वह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं परंतु कर्मों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। वह कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कर्मों से उसका इनकार करते हैं। यानी अगर परमेश्वर को सच में जानते तो अपने कर्मों से उस चीज को दिखाते, दर्शाते कि आप सच में यहोवा को जानते हैं। यहोवा को जानने वाला व्यक्ति इसी प्रयास में रहता है कि वो धार्मिकता में आगे बढ़ सके, और जब गिर भी जाए या पाप में पड़ भी जाए या यहोवा से दूर भी हो जाए, तो भी वो पश्चाताप करके अपने पापों का अंगीकार करके ये प्रयास करता है कि खुदावंद यहोवा के पास आज्ञाकारिता में लौट सके। लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। जिस वजह से आपको भले काम करने के लिए इस धरती पर रखा गया है वो ये है कि जब यीशु जो ज्योति है वो आपके अंदर आ गया है, तब आप ज्योति बन गए हैं, और आपकी ज्योति सबको दिखाई पड़नी चाहिए। यह अनहोना है कि कोई व्यक्ति एक लैंप जलाए और फिर उसको ढक दे, या पहाड़ पर एक शहर हो और वो जल रहा हो, या पहाड़ पर एक शहर हो उसमें बिजली आ रही हो, लाइट्स जल रही हो, और उसको केवल लोग नीचे से देखें, जब ऊपर तो अंधेरा ही नजर आए। अगर बिजली है तो ज्योति भी नजर आएगी, और अगर यीशु की ज्योति आपके अंदर है तो भले काम भी नजर आएंगे जो आपके पिता की लोगों के सामने महिमा और बढ़ाई करेंगे।
मेरे प्रियो, जब यशाया में लिखा कि हमारे काम मैले चिथड़ों के समान हैं, तो जो आयत है मैं पढ़ देता हूँ, वो लिखी हुई है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। यहाँ पर जिन कामों की वो बात कर रहा है ना, वो काम दिखावे के काम है। वो जो अच्छे काम कर रहे थे लोग उस वक्त, अगर आप संदर्भ को जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो दिखावे के अच्छे काम थे। वो अच्छे काम तो कर रहे थे लेकिन वो केवल दिखावे के लिए थे। कोई व्यक्ति जाकर किसी बुजुर्ग महिला को कपड़े दे दे जो निर्वस्त्र हो, या खाना दे दे उसे, या अनाथों को भोजन दे दे, और उसके हृदय में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या हो या नफरत हो, तो क्या वो व्यक्ति उस काम से धर्मी ठहर जाएगा? नहीं। केवल धर्म के काम करने से ही वो काम संपूर्ण रीति से धार्मिकता का काम नहीं हो जाता। हमारे कई बार बहुत से मोटिव्स होते हैं धर्म के कामों को करने के। कई बार हम अपनी बढ़ाई के लिए धर्म के काम करते हैं। कई बार हो सकता है कि हम अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए धर्म के काम कर रहे हो। हमारा हर काम कहीं ना कहीं पाप से टेंटेड होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करें, आप बनाए गए हैं कि आप करें, और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा कि आप करें, और आपके अंदर अगर यीशु है तो आप बिना करे रह ही नहीं सकते। पर इस आयत का मतलब ये नहीं है कि आपको धर्म के काम नहीं करने। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जो दिखावे के काम हो। आपको ऐसे काम करने हैं जो आप विश्वास से कर रहे हो। यशाया 64 की अगर 5वीं आयत को ही आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यू मीट हिम हु जॉयफुली वर्क्स राइचियसनेस। जॉयफुली वर्क्स राइचियसनेस। केवल दिखावे के लिए धार्मिकता के काम नहीं कर रहा है, पर हर्ष के साथ कर रहा है, खुशी के साथ कर रहा है, जो ये दिखाता है कि ये दिखावे के नहीं, लेकिन उस खुशी से आ रहे हैं जो यहोवा की उस व्यक्ति के अंदर आई है। उस प्रेम से आ रहे हैं जो मसीह यीशु का उस व्यक्ति के अंदर उतरा है। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर अनुग्रह से उद्धार हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह से भले काम भी नजर आएंगे। भले कामों से उसका उद्धार नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसका उद्धार हो गया है, इसलिए वो भले काम उसके जीवन में नजर आते हैं। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे।